नहीं सुना है फिक्स्ड असेट्स और करेंट असेट्स? जो एसेट फिक्स होता है जिसको हम बोल बोल बोल। मतलब जिसको जैसे एक बार यूज किया तो खत्म नहीं हो जाएगा और इसको रिकवर करना भी इजी नहीं होता है। राइट है, राइट है। जो हम लोग लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं, राइट है ना? लॉन्ग टर्म में एक बार नहीं, दो बार, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स। तो जो हम लोग लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं असेट्स को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स्ड असेट्स, राइट है ना? जवाब तो एकदम सही है। फिक्स रहता है, वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। वैसे करंट क्या रहेगा? जो वंस यूज रहेगा, एक बार यूज कर लिया, 1 साल के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो जो असेट्स मोर देन 1 ईयर चलता है, मोर देन ईयर, उसको हम लोग फिक्स एसेट्स बोलेंगे। और जो असेट्स को हम लोग विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करेंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? कैश में, उसको बोलेंगे करेंट असेट्स। समझ में आया? यस सर। तो फिक्स असेट में भी दो होता है, एक होता है टेंजिबल असेट्स, एक होता इंटेंजिबल। है इनटेंजिबल असेट्स। मैंने एग्जांपल सुबह दिया था ना, टेंजिबल क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, याद है? हाँ याद है। हाँ, जो टच कर सकते हो, देख सकते हो, बोर्ड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फिक्सचर हो गया, फर्नीचर हो गया, राइट है? ये सब टेंजिबल है। इनटेंजिबल मैंने गुडविल बोला था, पेटेंट। पेटेंट बोला था, फिर डिजाइन बोला था, ठीक है? ट्रेडमार्क्स। हाँ, ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क, वेरी गुड, ट्रेडमार्क्स भी था। और भी आते सर हैं, लाइसेंस भी आता है। हाँ, सर ट्रेडमार्क मतलब होता क्या है? ट्रेडमार्क क्या होता है, राइट है? अब देखो, अपना आरजीटी का तुमने लोगो देखा है? उसको ऐसा है आरजीटी का लोगो, राजीव सर्स, ऐसा कैप्सूल बना हुआ है, देखा कभी तुम लोगों ने यस सर। क्लासेस यस का? सर देखा। हाँ। तो इस लोगो को हमने क्या किया है? ट्रेडमार्क किया है, मतलब रजिस्टर्ड किया है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके कि हमारा ये ट्रेडमार्क है, ये दूसरा कोई यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो लोगो को हम, लोगो जो होता है ना, लोगो, उसको हम लोग ट्रेडमार्क भी करते हैं, बहुत लोग रजिस्टर्ड भी कर देते हैं। तो स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना, उसको ट्रेडमार्क बोला जाता है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसको रजिस्टर्ड आर करके सराउंड कर देते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये बिजनेस में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, आगे जाके बीएस में पढ़ो, या तो फिर आप एफवाई एसवाई टीवाई में पढ़ो, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ोगे ना, तो समझ में आएगा। वो पूरा एक बुक है एडवर्टाइजिंग का। तो हम लोग आते हैं अभी किधर? टेंजिबल और इनटेंजिबल हो गया ना अपना। यस सर। यस सर। अभी हम लोग आते हैं करेंट असेट्स। एसेट्स। करेंट असेट्स मतलब विद इन 1 ईयर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट है ना? एग्जाम्पल के लिए समझो, डेटर, यस सर। और या तो कैश ही ले लो, कैश भी हमारा करेंट ही होता है। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अभी सिर्फ ये नाम याद रखो, ये जितना भी है ना, ये सब विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद हम लोग डेटर भी पढ़ेंगे, बिल्स रिसीवेबल पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है। कैश तो सबको मालूम है ना, कैश क्या होता है? लिक्विड, यस सर। है ना, रुपीस। तो करंट मतलब जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। रीड भी कर देता हूं मैं, देखो तुम लोग को दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, दिख रहा है? कोई रीड करेगा? फिक्स असेट्स, करेंट असेट्स, क्या मैं रीड करूं? तुम लोग इधर ही हो ना? आवाज आ रही अच्छे है? से दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मैं हाँ रीड हाँ कर, सर, ठीक है। माइक्रोफोन ऑफ था, मैं रीड कर रही हूँ।
Fixed assets are assets used for normal operation and held on a long-term basis, such as land, buildings, machinery, फर्नीचर furniture, and एक्सेट्रा, राइट? yes, sir. मतलब लॉन्ग टर्म मतलब क्या हो गया? मोर देन 12 मंथ्स, राइट है? Yes, sir. अब करंट वाला भी रीड कर लो एक बार, करंट वाला, करंट एसेट्स भी। Current assets are assets held for a short term and convert into cash within 1 year, such as data, stock, etc. ठीक है, समझ में आया? अब ये एग्जांपल से याद कर लेना, आगे बताता हूँ क्या है वो। मतलब शॉर्ट टर्म क्यों हम लोग लेते हैं, हेल्ड क्यों करते हैं, और जो हेल्ड करते हैं असेट्स वो कन्वर्ट कैश में हो जाएगा विद इन 1 ईयर। समझ में आया ना? Yes, sir. एग्जांपल लगाओ, देखो समझो डेटर क्या होता है जिसको हम लोग माल या गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, ठीक है ना? एग्जांपल लगाऊं मैं, डेटर जिसको हम लोग गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं। अब बताओ, समझो तुम मेरे डेटर हो या तो मैं तुम्हारा डेटर हूं, ठीक है? जो तुमने गुड्स मुझे क्रेडिट में सेल किया है, तुमने मुझे गुड्स क्रेडिट में सेल किया है। अब बताओ कि मैं तुम लोगों को गुड्स के बदले में कैश 2 साल के बाद दूं, तुम लोग एग्री करोगे क्या? एग्री करोगे? अगर कोई रिसिप्ट या वगैरह या प्रूफ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो हाँ, नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे। राइट है? मतलब और ये बताओ तुमको, देखो अगर मैंने तुमको 2 साल का रिसिप्ट भी दिया ना और तुम ऐसे बिजनेस करोगे ना तो डूब जाओगे यार। डूबोगे कि नहीं? आपको यार बिजनेस में कैश मिलना चाहिए ना, भले 1 मंथ के बाद मिले, 2 मंथ के बाद मिले। मैक्सिमम क्रेडिट कोई कितना दे सकता है? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, चलो 6 महीना भी दे दिया। 2 साल कोई मानेगा क्या? आज तक कभी देखा है, सुना है कि 2 साल का क्रेडिट मिलता है? रियल? नो सर। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कोई भी डेटर 2 साल नहीं चलता, इसलिए वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो विद इन 1 ईयर ही हमको क्लियर करना पड़ता है। 12 महीने तो बहुत हो गया, इतना भी क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है ना? 2 महीना 3 महीना के ऊपर चलता ही नहीं है डेटर्स, कोई देगा ही नहीं क्रेडिट इतना। तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट्स, क्योंकि वो 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? यस सर। तो अब तुमको फिक्स्ड एसेट्स भी समझ में आया, टेंजिबल भी हो गया, इनटेंजिबल भी समझ में आया, करंट एसेट भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या होता है? अगर शॉर्ट में बोलूं तो डेब्ट, कर्जा, मालूम है ना? लोन, समझ में आया? अगर कोई Yes, sir. पैसा हमको फ्यूचर में पे करना है उसको हम लोग लायबिलिटी बोलेंगे, भले ही हो कैपिटल, मतलब ओनर का ही पैसा क्यों ना हो, या तो फिर बैंक का लोन क्यों ना हो, या तो हमने किसी से क्रेडिट में परचेस किया हो तो क्रेडिटर क्यों ना हो, जो भी हमको फ्यूचर में डेब्ट को पे करना है वो लायबिलिटी होता है। एक बार रीड कर लो तो समझ में आएगा, वो रीड कर लो थोड़ा अच्छे से। Liabilities, मैं रीड करता हूँ। Liabilities are obligations or debt that an enterprise has to pay at some time in future. Liabilities can be classified, जो भी है। तो समझ में आया? जो हमको फ्यूचर में पे करना हो, या तो डेब्ट हो या तो ऑब्लिगेशन हो। याद रहेगा बातें? यस सर। ओके, तो अब मैं पूछूं लायबिलिटी क्या होता है, बताओ मुझे क्या होता है लायबिलिटीज? वो डेब्ट होता है जो हमें फ्यूचर में पे करना होता है। शॉर्टकट में डेब्ट होता है जो फ्यूचर में पे करना होता है।
अब इसमें भी दो क्लासिफाइड किया हुआ है, एक है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और एक है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसा ही है ना। लायबिलिटीज में भी दो होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म मतलब छोटा टाइम, लॉन्ग टर्म मतलब लंबा टाइम। तो जो छोटे टाइम मतलब विद इन 12, लंबा टाइम मतलब मोर देन 12। तो जो छोटा टाइम विद इन 1 ईयर में पे करता है वो करंट लायबिलिटी या तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसको तुम लोग करंट लायबिलिटी बोल सकते हो। और जो हम लोग लॉन्ग टर्म में पे करना है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नहीं तो नॉन करेंट एसेट्स भी बोल सकते हो। नॉन करेंट, जो करेंट नहीं है वो नॉन करेंट है। समझ में आया? यस सर। तो एक बार रीड करना। अब देखो इसका एग्जांपल ले लो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इधर बैंक लोन और बैंक लोन हो सकता है, ठीक है, जो भी है। फिर अनसेक्योर्ड लोन, पब्लिक डिपॉजिट। सेम क्रेडिटर्स देखो, जिससे हमने गुड्स परचेस किया है क्रेडिट में, अब हम उसको बोलेंगे तेरे को मैं 3 साल के बाद पेमेंट दूंगा, तो डंडा वंडा लेके मारने आएगा ना, आएगा कि नहीं? यस सर। तो उसको हमको 12 महीने के अंदर ही पे करना है। और क्रेडिटर्स ही हमको बिल्स पेबल भी देता है, तो उसको भी 12 महीने के अंदर, बहुत ज्यादा हो गया 12 महीना, 3 महीना 4 महीने के अंदर। आउटस्टैंडिंग भी सेम, किसी से आउटस्टैंडिंग, किसी का सैलरी देना बाकी है 2 महीने का, वो भी क्या करेगा, मांगने आएगा ना 12 महीने के अंदर। कोई ऐसा है कोई ऐसा है जो सैलरी देगा आपको 4 नेक्स्ट ईयर दे दो, चलेगा ऐसा? कंपनी बंद होगी तो ठीक है कि हाँ वो चलो अरियर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपकी अगर कंपनी चालू है तो कोई भी एक्सपेंस आपको 2 महीने या 3 महीने में पे करना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, समझो किसी ने होम लोन लिया है, तो बिल्डिंग के लिए लोन लिया, तो बैंक वाला कितने साल का लोन देगा आपको? किसी को आइडिया है? उसके ऊपर है ना सर। हाँ, उसके मतलब मिनिमम टाइम। अच्छा, किसी ने कभी ऐसा लोन लिया है कि हाँ मैंने होम लोन लिया 1 साल में पे करना है? कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना है क्या? नहीं नहीं सुना तो नहीं है। हाँ, तो मैंने भी नहीं सुना कभी। बैंक वाला कभी भी लोन देगा तो आपको 5 साल के लिए, 2 साल के लिए और 10 साल के लिए। 2 साल तो होता भी नहीं है, होम लोन देखोगे तो 7 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल ऐसे होता है, राइट है ना। तो इसको हम लोग बैंक लोन को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। हमको उसको पे कब करना है? इंस्टॉलमेंट में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। समझ में आया? लायबिलिटी का 2 टाइप, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म को हम लोग करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, विद इन 12 मंथ्स में पे करना है। और लॉन्ग टर्म को हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है, ठीक है। एक बार रीड कर लो तो क्लियर हो जाएगा। देखो दिख रहा है, देखो। यस सर, दिख रहा है। रीड करना। Long-term liability are those liabilities that are usually payable after a period of 1 year. राइट है ना, मैं जो बोला वही है ना? Short, yes sir. ओके, फिर A long-term loan from a financial इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। मतलब कोई भी बैंक institution. में लॉन्ग टर्म लोन लिया तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, एग्जांपल में दिया हुआ है। फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में रीड करना। Obligation that are payable within a period of 1 year, for example, creditor, bill payable,